थ्योरेटिकल ज्ञान और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों को समझना चाहिए। कभी कभी हम लोग शब्द तो पकड़ लेते हैं लेकिन भावार्थ नहीं कैच कर पाते हैं। स्कूल में भी जब हम लोग पढ़ते थे तो कभी दोहे, कभी पंक्तियाँ, उनका शब्दार्थ भी लिखना होता था, उसके बाद भावार्थ भी लिखना होता था। यहाँ पर भी एक शब्दार्थ है, एक भावार्थ है। शब्दार्थ ये हो गया जो आपकी बुद्धि ने उसका अर्थ बनाया। भावार्थ ये हो गया बात को कहाँ से कहा गया। ज्ञानी को भी शब्द वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिनको आप जानते हो, और कभी कभी उन शब्दों को पकड़ के आप लोग किसी और तरफ ही निकल जाते हो। अभी समझो हम बोलते हैं अंदर का झरना फूटने दो। अब आपने झरने बाहर देखे हुए हैं, आपको लगता है अंदर से कोई झरना फूटेगा, कोई फाउंटेन चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। झरना फूटने दो का अर्थ है जो तू स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, वहाँ तुम्हारा वृत्ति का टिकना हो जाए और तुम्हें अंदर का शाश्वत आनंद प्राप्त हो जाए। अब संतों ने कहीं बोल दिया वाजे अनहद ढोल, कहीं बोल दिया सुरती गगन समाए। अब वो सब उलझ गए शब्दों में। हमें तो अंदर ढोल सुनाई नहीं देता। ढोल कैसे सुनाई देगा? जब कोई बहुत खुश होता है वो अपनी खुशी को अनेक प्रकार से प्रकट करता है। अब संतों ने कहा भाई मेरे अंदर भी जैसे ढोल बज रहे हैं, या जैसे आनंद पाठ आता है उसमें बोला आनंद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आइयां। अब कौन सी परियां आ गईं? कौन सी परियां आ गईं? एक उपमा दी गई ना चीज़ों की। अब हम कहते हैं इसका मुंह तो लाल गुलाब है, तो कोई गुलाब उग तो नहीं आया वहाँ पे, कोई भंवरा तो आके नहीं बैठ जाएगा, कोई कांटे तो नहीं उगे उस गुलाब के साथ। हमने सिमली दी कि जैसे गुलाब लाल भी है, खूबसूरत भी है, भाई इस व्यक्ति का चेहरा भी इतना आकर्षक है। मतलब ये हुआ कहने का। किसी ने कहा सुरती गगन समाए। अब सुरती वृत्ति आपकी गगन में कैसे समाएगी? आकाश में चली जाएगी? नहीं, चिदाकाशी, यानी जिसका चित्त आकाश की तरह निर्लेप हो गया। सुरती गगन समाए यानी वृत्ति की निवृत्ति हो गई। वृत्ति जो बार बार देह में जाती है, जगत में जाती है, वृत्ति की निवृत्ति हो गई, या कह लो वृत्ति परमात्मामय हो गई। इसको बोल दिया सुरती गगन समाए। अब सुरती का शब्द से मेल बता दिया। सब शब्दों में अटके बैठे हैं। सुरती का शब्द से मेल कैसे होएगा? शब्द कौन सा, सुरती कौन सी? सुरती माना वही वृत्ति, और शब्द माना गुरु की वाणी। गुरु की वाणी से जब आपकी वृत्ति मैच हो जाए, कैसे मैच हो जाए? गुरु ने कहा तू देह नहीं तू आत्मा है, तुम्हें भी निश्चय हो जाए। गुरु ने कहा तू ब्रह्म स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हर जी तेरे नाल है गुरुमति रंगमाण। यही है सुरती का शब्द से मेल। अब हारमोनियम कोई लिए बैठा है, साथ गाता है। अब गाने वाले का सुर हारमोनियम से मैच करे।
यही कला है कि हारमोनियम अलग बजे, उसका सुर अलग जाए, मज़ा नहीं आएगा। गाता है कोई तो ढोलक के साथ उसका सुर मिल जाए भाई, यही होता है। तो सुरती का शब्द से मेल क्या होता है? अब आप सोचते हो अंदर कोई शब्द चलेगा, सुरती का मेल होएगा, मतलब यही है कि हमारी वृत्ति भी ब्रह्माकार हो जाए। बड़े में बड़ा शब्द गुरु का यही है, महावाक्य ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के यही हैं, यही महावाक्य हैं, यही शब्द हैं। बाहर से भले आपको कोई शॉर्ट में शब्द दे भी दिया जाए, अर्थ तो यही है। और आपको अपनी सुरती का मेल करना है, यानी आपको वही अनुभव करना है। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। ये सुरती का शब्द से मेल हो गया, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, ब्रह्म भाव हो गया, आत्म निश्चय हो गया, आत्म जागरण हो गया, आपकी आत्मिक शक्ति प्रकट हुई, आपको भीतर का आनंद मालूम पड़ा। यही तो है। अब कई बार क्या होता है, हम बाहर तक सीमित रहते हैं। जैसे कल शाम को भी बैठे थे तो बोल रहे हैं कि आपको जब हम देखते हैं आनंद आता है, ऐसा होता है। तो तब भी मैंने यही बोला कि किसी का झरना देख के कितनी देर आनंद लोगे, लेकिन अपने भीतर का स्त्रोत्र खुलना चाहिए। यानी आप भी आनंद स्वरूप हो, आप भी अपने में टिको, आप भी जागो, तो आप भी इसी भाव को महसूस करोगे, आप भी यही अनुभव करोगे। आत्मा है ये आश्चर्यवत, जो समझाई नहीं जाती, इसे अनुभव किया जाता है, ये दिखलाई नहीं जाती। बाहर से दिखाने की चीज़ नहीं है, अनुभव करना है हर एक को, और अपने भीतर अनुभव करना है। समझो आपको हम थप्पड़ मार दें, आप बोलते हो दर्द हो रहा है, हम कहते हैं दर्द दिखाओ। कोई चीज़ खाते हो, बड़ी स्वाद है, स्वाद दिखाओ। अनुभव की चीज़ें हैं। इसी तरह से जो निज स्वरूप है वो अनुभव करने का है, और उसकी अनुभूति का साधन एक यही है कि जिस देह को मैं मान के बैठे हो, आप इस देह को मैं मानना छोड़ो। आपके जो भीतर गहरे तक एक भाव पड़ा हुआ है देह होने का, तभी तो थोड़ी थोड़ी देर में मान अपमान ये सब बातें लगती हैं आपको, क्योंकि देह मान के बैठे हो। अब किसको कहा? शरीर को कहा। क्या देख रहा है सामने वाला? देख करके देख रहा है। अगर आप रिस्पॉन्ड ना करो उस चीज़ को, दादा भगवान का कहना होता था कि समझो कोई आपको गधा कहता है, अब तुम गधा है नहीं तो रिस्पॉन्ड क्यों किया? रिस्पॉन्ड किया माना तुमने स्वीकार किया मैं गधा हूँ, फिर तुम्हें गुस्सा आता है, चुप बैठे रहो। अब अगला बोलता है मैं बोल रहा हूँ, बोलो मुझे क्या पता किस गधे से बात कर रहे हो, मैं तो गधा हूँ नहीं, बात खत्म। ऐसे आप देखोगे कई लोग होते हैं बिना बात पे थोड़ी थोड़ी देर में उलझते रहते हैं। कभी कोई शिकायत है, कभी कोई बात है, ज़बरदस्ती का हक रखेंगे। आपने ये बोला क्यों, आप ऐसे उठे क्यों, आप ऐसे बैठे क्यों, आप ऐसे हंसे क्यों, आपने मेरे को पूछा नहीं। ये बक की बीमारी होती है कईयों की। लेट इट गो करो, नेचर है, कुछ कर नहीं सकते हो। ये जो मैं बन जाते हैं, इसको इफेक्ट आता है इन चीज़ों का। अब अगला तो है अज्ञानी, कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी अज्ञानी लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझेंगे। कई बार सत्संग में भी होता है, कोई कोई ना सत्संगी प्रेमी ऐसा मिल जाता है, वो दिखाएगा ये मेरा बड़ा प्यार है, मेरा बड़ा हक है, इरिटेट करता है अपनी हरकतों से। ऐसे कई घर में लोगों को देखना, समझेंगे हम हैं बड़े ज्ञानी, पर करते अज्ञानियों वाली बातें हैं।
तो उनमें जो मन रख के आप अपने समय की बर्बादी करते हो तो आपकी चित्तवृत्ति नीचे आ जाती है। अब वृत्ति तो एक है ना, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे भोग विषय कर, चाहे भक्ति कमा, एक ही मन है आपका। आप इसको जहां लगाना चाहो वहीं लगा लो। अब इस वृत्ति को, जैसे हवा है और मिट्टी है और एक पानी है, तीन तत्व हैं। मिट्टी ने हवा का संग किया, क्या कहते हो? तूफान आ रहा है, आंधी चल रही है। मिट्टी ने पानी का संग किया, कीचड़ हो गया। ऐसे हमारी वृत्ति है, ये जिधर को संग करती है उधर का अनुभव होने लगता है। जब आप संग करते हो देह का तो आप विकारी, विषयी, कामी, क्रोधी ये सब बन जाते हो। जब आपकी वृत्ति संग करती है गुरु का, गुरु के ज्ञान का, ऊंची बातों का, तो भगवत भाव प्रकट होने लगता है, भगवत स्वरूप प्रकट होने लगता है। तो हम अपनी वृत्ति को कहाँ लगा के रखते हैं ये हमको देखना होता है। अब सुरती का शब्द से मेल करने का मतलब हुआ अपनी वृत्ति को हर समय गुरु की वाणी से मैच करते हो। मैच करो, गुरु की वाणी क्या है, आपका अनुभव क्या है। अगर वृत्ति हमारी हर समय गुरु के शब्द से मैच होती रहे, हमारा सारा शोर खत्म है। भाई सामने कुछ भी हो रहा है, अब संत गया भिक्षा लेने, औरत बोलती है पापी, कहता है माता जी सच कहते हो, पिया को ही पाना है, पापी पिया को पा। आपने बड़ी अच्छी प्रेरणा दी मेरे को, पिया को पाना ही जीवन का लक्ष्य है। बदमाश, मांस है ही बुरा, ये भी सही बताया माता जी आपने। हरामी, हरी में ही आराम है, ये भी बिल्कुल ठीक कहती हो। अब शब्द तो बड़े कड़वे थे, नेगेटिव थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी सुरती का मेल गुरु की वाणी से किया है तो गाली से भी सुंदर अर्थ निकल आए। अशांत नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, उलझे नहीं। तो अगर हम अपने अंदर भी ऐसी वृत्ति बनाएंगे कि वृत्ति मेरी हर समय गुरु से मैच होती रहे, तो एक समय ऐसा होगा सुरती का शब्द से मेल हो जाएगा, यानी आपका अनुभव ही वही हो जाएगा। फिर आपको विचार नहीं देना पड़ेगा, पर परिस्थिति आने पर आपका रिएक्शन ही ज्ञान वाला होगा। आपकी समझ, आपकी जागृति वो हमेशा आपके साथ रहेगी। शब्द मत पकड़ो बाहर से, भावों को समझने की कोशिश करो। महापुरुष आज खुद किस महानता में रहते हैं, वो आपको वो महानता बख्शना चाहते हैं। कभी महापुरुषों ने ये नहीं कहा हमें भगवान समझो, हमें पूजो। कृष्ण ने कहीं नहीं लिखा मेरी शरण आओ, माम एकम शरणम वज्र, मैं जो एक ही हूँ, विश्व रूप आ गया उसमें, मैं जो एक ही हूँ उस मैं की शरण आओ, यानी अपनी आत्मा की शरण लो। गुरु नानक देव जी ने कभी नहीं लिखा मेरे पैर धो धो के पियो, ये हमने अर्थ बनाए। उन्होंने अगर लिखा चरण साध के धोए धोए पी, अर्प साध को अपना जी, लेकिन कभी उनकी साखी में आया कि किसी के घर जाके उन्होंने अपने पैर धुलवा के पिए थे? आया? किसी साखी में आया हो? कभी लहणे की बात ही आई हो, उसने नानक जी के पैर धो के पी लिया था परात उठा के? नहीं आया ना। तो इसका मतलब अर्थ हमने गलत बनाया हुआ, उनका ये अर्थ ही नहीं है। होता तो साखी में लिखा होता नानक जी फलाने के घर गए, उसने पैर धोए पिए। ये आजकल के संतों ने सत्यानाशी करी है। चरण माना, प्रथम चरण, द्वितीय चरण किसको बोलते हैं संस्कृत में? पैराग्राफ को।
तो उनका मतलब था वचन साध के धोए धोए पी। चरण धो के पीने से क्या हो जाएगा? भ्रम तो नानक जी ने सारे काटे। कितनी लीलाएं आती हैं जिसमें उन्होंने भ्रम के भांडे फोड़े हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता वो भ्रम में डालते कि भाई हाँ मेरे पैर धो धो के पी लो। उन्होंने तो बोला वचन साध के धोए धोए पी। अर्प साध को अपना जीव। अब जीव अर्पण कैसे करोगे? ये आजकल के संत हैं जिनके पास जाके औरतें रह जाती हैं, गुरु को जीव दे रही हूं, ऐसे दिया जाता है जीव भाव अहंकार। उन्होंने सीधा सीधा बोला मेरे वचनों का मनन करो और अपना अहंकार भेंट चढ़ाओ, अपनी मैं दे के जाओ। यहाँ पे आज से तू नहीं है पर भगवान है, सीधा अर्थ किया उन्होंने। हम स्थूल बातें पकड़ के और फंस बैठते हैं। फिर हम कहते हैं पता नहीं क्या बताया होगा, पता नहीं क्या कहा होगा। सीधी सादी बातें हैं गुरु की, समझते जाओ। आप अपने वृत्ति को भगवान के शब्द पे टिकाओ। जैसे घर में कभी कभी आप लोग बोलते हो बच्चों को मेरी बात पे टिक जा, मेरी बात पे टिक जा। संत भी कहते हैं अपनी वृत्ति को हमारे शब्द पे टिका दो। जो हम कह रहे हैं वो समझो, जो हम कह रहे हैं उसका मनन करो, जो हम कह रहे हैं उसको जीवन में धारण करो। कभी भी कोई सत्पुरुष आपको ये प्रेरणा नहीं देगा कि मेरी पूजा करो, मेरी वाहवाही करो, मेरे को मानो, मुझे हार फूल चढ़ाओ। कोई भी महापुरुष आपको ऐसा नहीं कहेगा, बल्कि वो आपको ये कहेगा तू क्या नहीं है। क्या लिखा ग्रंथ साहब में? क्या नहीं घर तेरे। अब आपने गुरु साहब को पकड़ लिया, क्या नहीं घर तेरे। वो तो तुम्हें कह रहे हैं क्या नहीं घर तेरे। तेरे घट में क्या नहीं है? क्या कमी छोड़ी है मैंने तेरे को? अपने जैसा बनाया है तुझे, तू भी अपना रूप प्रकट कर। संत करे आप समान, पारस और संत में बड़ो अंतरो जान। वो लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। संत हमेशा आपको आप समान होने की प्रेरणा देते हैं। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। अब अर्जुन और कृष्ण में क्या फर्क है? अर्जुन ने अपना आप भुलाया है, कृष्ण को अपना आप याद है। अब अर्जुन भगवान के शब्द में सुरती का मेल कैसे करता है? जब लास्ट में 18वें अध्याय के आखिर में क्या बोला अर्जुन ने? हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान से मेरा संशय भ्रम नष्ट हुआ और अब मैं निश्चय में हूं। ये स्थिति कौन सी है? भगवान के शब्द से अर्जुन की सुरती मेल हो गई है। अष्टावक्र गीता की आप बात करते हो, जब लास्ट के अध्यायों में जाके 19वें 20वें प्रकरण में खास राजा जनक कहते हैं अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य, मैं ना करता ना मैं अकर्ता, कैसी कैसी स्थिति बताता है। ये स्थिति क्या हुई राजा जनक की? गुरु के शब्द से उसकी सुरती का मेल हो गया, तो उसको भी वही अनुभव होने लगा जो अष्टावक्र मुनि को अनुभव होता था। उसी अनुभव में जागना, ये सुरती का शब्द से मेल हो गया। और क्या होगा? आपने तो मेल वो दूसरे देखे हुए हैं। आपको लगता है शायद हारमोनियम का सुर बजेगा, उसमें कोई मेरे को सुर मिलाने का है। सुरती का शब्द से मेल यही है, आपके संशय की निवृत्ति। देखो आत्मज्ञान क्या है? सर्व संशयों की निवृत्ति और पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति। यही जीवन मुक्ति भी है और यही ब्रह्म ज्ञान है। जहाँ देह का संशय, अहंकार का संशय, अहमता का संशय, होने पने का संशय मिटे। एक संशय है, आपके अपने भीतर एक संशय है
होने पन्ने का। जहाँ बैठते हो बन जाते हो, जहाँ बैठते हो देव उपाधि में आ जाते हो, जहाँ बैठते हो इच्छा कर बैठते हो। आपका ये बी समथिंग का भाव, यही आपके दुख का कारण है और यही आपका मेल नहीं होने दे रहा है और कोई रुकावट नहीं है। मैं खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था। हैरानी की बात क्या है, बाहर का कोई पर्दा बीच में आया नहीं, मेरी मैं ही पर्दा बन गई, मेरा अहंकारी पर्दा बन गया और मुझे ये मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरी मैं ही मेरा पर्दा बनी हुई है, मेरा अहंकार ही मेरा पर्दा बना हुआ है और मुझे इस अहंकार के भाव को जीतना है और कोई तो पर्दा है भी नहीं। अगर हम पर्दे की बात करें, अक्सर बात चलती है गुरु पर्दा खिसकाता है, गुरु ने आके जो पर्दा उठाया। पर्दा कौन सा है? आपकी खुदी ही तो पर्दा है, जो आप ईश्वर से अलग अपना एक अस्तित्व, अपनी एक हस्ती बना के बैठे हो, जो सच्ची नहीं है। इंसान का अहंकार सच्चा नहीं है, ईगो सच्ची नहीं है आपकी। ये तो अस्तित्व ही नहीं है जिस मैं को आप इतना मान के बैठे हो, इस मैं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दो ही तो चीज़ें हैं, एक ये जड़ शरीर है, एक चेतन ब्रह्म है, तीसरा तो कोई यही नहीं। ये तीसरा आपने भाव पैदा कर लिया, ब्रह्म स्वरूप होते हुए अपने को देह मानता है, ये जीव भाव हो गया, जिसको गीता में भगवान जीव आत्मा करके बोल रहे हैं। अब ये जीव आत्मा की अस्थि कहाँ है? उधर से जीव उधर से आत्मा, आत्मा होते हुए अपने को जीव माने बैठा है। अब ऐसे देखा जाए ब्रह्म कभी जीव नहीं होता, ऐसे देखा जाए ब्रह्म कभी अज्ञानी नहीं होता। इसीलिए एक जीवात्मा शब्द यूज करना पड़ा कि जो आत्मा होते हुए अपने को जीव माने बैठा है और उसका ये भ्रम, उस शाश्वत ब्रह्म का एक ये भ्रम पैदा करना कि मैं ये देह हूँ, पर्दा यही है। ये पर्दा ख्यालों से है तो नहीं, ख्यालों से पर्दा है। अब जब बात आती है कि आप अपनी सुरती का शब्द से मेल करो, मतलब आप अपनी मिथ्या धारणा छोड़ के गुरु का जो ज्ञान है उस पर निश्चय टिकाओ। गुरु जो आपको बता रहा है, विवेकानंद पहले दिन आया, रामकृष्ण परमहंस से सवाल करने लगा, क्या तुम मुझे भगवान दिखाओगे? उन्होंने बोला हाँ दिखाएंगे। कैसे? बोला ऐसे जैसे सूरज को देख रहा है, ऐसे जैसे तू और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं। आज तक कहीं भी गया था, किसी ने इतने निश्चय का जवाब नहीं दिया था। सब बोलते थे बैठो साधना करो होएगा। रामकृष्ण की बात से शॉक्ड हो गया, इतना कॉन्फिडेंस से। भाई ये कैसे बता रहे हैं हमको कि हाँ मैं दिखाऊंगा। रामकृष्ण ने एक बात पूछी, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम नरेन है। नरेंद्र था, वो नरेन बोलते थे इसको। बोला नरेंद्र कहाँ है? हाथ लगाने लगे, ये क्या है? बोला टांग है। ये क्या है? कमर है। ये क्या है? पेट है। ये क्या है? बाँह है। नरेंद्र कहाँ है? उसका दिमाग चल गया बेचारे का। तब उन्होंने उसको समझाया कि ये 9 द्वारों वाला शरीर, 10 इंद्रियों वाला शरीर, ये तो नहीं है, मन तो नहीं है, बुद्धि तो नहीं है। पीछे जो उसको अंदर अपने साक्षी स्वरूप का अनुभव हुआ। अब जो संत लोग आपको नाम भी दे देते हैं, ध्यान में समाधि में बैठने को भी कह देते हैं, कभी विचार करके देखो उसमें भी क्या पुरुषार्थ है।
हालांकि जिनको नाम जपना आता नहीं ठीक, वो जबान से रटते हैं। भाई गुरु ने कहा है सवेरे 1 घंटा आंख बंद करके घूंघट काढ़ के अंदर हाथ करके माला लेके ओम सोम करते रहना है। एक्चुअल वो एक विधि बताई कि आप थोड़ी देर साक्षी भाव का प्रयास करो कि जब आप ओम बोलते हो, ओम जब आप बोलते हो ऐसा, तो आप फील करते हो ये बॉडी अलग है, मैं अलग हूँ। आप अपने को फील करो। वो एक प्रक्रिया ध्यान वाली, नाम दे दिया गया ध्यान, असल में आपको मनन करने बिठाया गया, अनुभव करने बिठाया गया कि आप बैठ के अपने साक्षी स्वरूप का विचार करो। आप अंतर्मुख होके अपने आप को जानने का प्रयास करो। वो एक समय दिया गया, क्योंकि मनन के लिए, अनुभूति के लिए थोड़ा शांत होना ज़रूरी होता है। हर समय इंसान एक रजोगुणी प्रवृत्ति में है ही, कोई ना कोई काम तो है ही सामने। रजोगुणी प्रवृत्ति में चलते चलते इतना ध्यान करना संभव नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता कि इंसान एक रस हो पाए। तो सुबह जब बाहर का शोर भी नहीं है, भीतर का भी शोर ना हो, एक अभ्यास का समय निर्धारित किया गया। वो अब बन चुका रिवाज, कोई उस स्तर पे प्रैक्टिस करता ही नहीं है। सबको एक जान छुड़ानी होती, आधे लोग तो झूठे खाते हैं ध्यान के समय, माला के समय, और उनको लगता है बस एक समय की पूर्ति करनी है, 1 घंटा बैठना है, चलो खत्म हुई बात। लेकिन ये सच नहीं। ये जो आपको एक प्रैक्टिस बताई गई कि आप बार बार प्रैक्टिस करो। अब समझो आप कहते हो मुझे किसी ने गाली दी, आप उस समय प्रैक्टिस करो मुझे कहाँ लगी। एक ने आके बोला दादाजी से, दादा कल मेरे पति ने मुझे गाली दी, इतना छेद हो गया यहाँ पे, रोटी जितना छेद हो गया है दादा, इतना तकलीफ है। उसको कहते हैं अंदर से कोई चीज़ उठा लाए, ये मलहम है मेरे पास, दिखा दिखा कहाँ छेद हुआ है लगाऊं। तो हंसने लगी, बोला ऐसे कोई शरीर में छेद थोड़ी हो गया दादा। बोला इसका मतलब विचार है ना, सिर्फ विचार की बात है। तो अगर तू अपने विचार में इतना माइंड ना करती, तेरे को इतनी पीड़ा ना होती। भाई अगर बाहर कोई छेद है तो लाओ हम मलहम लगाएं। जल गया है ना, सड़ गया है, मेरा हृदय सड़ गया है, लाओ मलहम लगा देते हैं। मलहम लगाने जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। किसको लगा? ईगो को लगा, तुम्हारी मैं को लगा, तुम्हारी देह बुद्धि को लगा, लगा तो वहीं। अब उसको ठीक किया जाए, कैसे ठीक किया जाए? उस समय विचार करो मुझे कहाँ लगा। मैं जो कह रहा हूँ फलाने ने कहा मुझे लगा, कहाँ लगा? छेद हुआ है कोई? नहीं हुआ ना। मैंने माना, मेरे अहंकार को लगा, मेरी ईगो को टच हुआ, मैंने माना अपने में उसका शब्द, तो मैं दुखी हुआ। और मेरे कानों में ना पड़ता शायद मैं दुखी भी ना होता। वो किसी और भाषा में बोलता, मैं तब भी दुखी ना होता। मैंने ही शब्द पकड़ा, मैंने ही अर्थ निकाला, मैंने ही अपने को उस शब्द से परेशान कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ सामने वाले ने परेशान किया। अगर तेरा ख्याल तुझे तंग ना करे, निराकार परमात्मा भी तंग नहीं कर सकता। है तो ख्याल की माया। अब आप अपने ख्याल को जीतने के लिए आत्मा का ज्ञान लेके प्रैक्टिस में लगो। जो आपको प्रैक्टिस करनी है, आप वो प्रैक्टिस ना करके दाएं बाएं भागे जा रहे हो। वो अभ्यास ना करके आप व्यर्थ ही उलझे जा रहे हो। अब फिर जब हम जीत नहीं पा पाते, फिर हमें लगता है शायद शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं,
हमें वो शायद समझ नहीं आ रही, मुझे जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रहा। पहले तो ये देखो यहाँ पर प्राप्ति है किस चीज़ की। आध्यात्म मार्ग पर जब हम प्राप्ति की बात करते हैं, क्या प्राप्त करना है? आनंद प्राप्त करना है, भगवान प्राप्त करना है? सारा गलत है। अप्राप्ति कुछ नहीं है आपको, प्राप्त की प्राप्ति। ऐसा नहीं अप्राप्त है जिसकी प्राप्ति होनी है। कहे हेमा नित्य प्राप्त आत्म, आत्म प्रतीताया, वो जो पहले से ही प्राप्त है उस प्राप्त की प्रतीति। जैसे आपके गले में पेंडेंट पीछे चला गया चेन में, आपने कहा गुम हो गया, गुम हो गया, किसी ने पीछे से लाके आगे किया। अप्राप्त तो नहीं था, प्राप्त था, पर प्रतीत नहीं हो रहा था, आगे करते ही प्रतीत हो गया, प्राप्त की प्रतीति हो गई। ये एक भ्रम पहले दिमाग से निकालना, बाहर से कुछ प्राप्त करने जैसा है, कुछ अप्राप्त ही नहीं, प्राप्त है। आनंद भी प्राप्त है, भगवान ने आनंद स्वरूप बनाया है। भगवान भी प्राप्त है क्योंकि भगवान तेरे से अलग ही नहीं है। अंश और अंशी अलग नहीं होते, कभी एक ही होते हैं। एप्पल का एक पीस या पूरा एप्पल एक ही है ना, अंश और अंशी। तो भगवान भी अप्राप्त नहीं, आनंद भी अप्राप्त नहीं। लेकिन मैं अपनी वृत्ति को देह में भटकाने के कारण, माया में भटकाने के कारण उस आनंद को, उस भगवत भावना को अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। भूल मेरे से क्या हो रही है कि मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मेरी नज़र नाम रूप पर, मेरी नज़र शरीर पर, मेरी जो वृत्ति है वो सुख दुख में झूल रही है, इसीलिए आनंद में टिक नहीं पा रहा हूँ। मेरी वृत्ति राग द्वेष में अटकी है, इसीलिए मैं सर्वत्र एक प्रेम की भावना को अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। मैं नाना देख रहा हूँ, इसीलिए वासुदेव सर्वय अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि प्राप्त को मैं प्रतीत नहीं कर पा रहा हूँ, और प्रतीत ना कर पाने का कारण है मेरी अपनी देह बुद्धि। प्रतीति ना होने का कारण है मेरी अपनी वृत्ति की चंचलता। मेरी वृत्ति उस सत्य में टिक नहीं रही है, तो बार बार मैं फिसल आता हूँ, तो मैं फिर शरीर अनुभव करने लगता हूँ, आकार अनुभव करने लगता हूँ, नाम रूप की बातें करने लगता हूँ, देह अध्यास में उलझने लगता हूँ। ये सब चीज़ें हम अपने विचारों से उलझे बैठे हैं, बाहर नहीं है कुछ। सब कुछ घट में बाहर नाही, बाहर टोले सो भ्रम भुलाएं। बाहर कुछ भी ढूंढने जाएंगे बल्कि भ्रम हाथ आएगा, क्योंकि प्राप्त तो पहले से ही है। आज अपने घर में रखी हुई चीज़ आप पड़ोसियों के घर में ढूंढने जाओ, एक कमरे में रखी चीज़ दूसरे कमरे में ढूंढने जाओ, एक अलमारी में रखी हुई चीज़ दूसरी अलमारी में ढूंढने जाओ, कहाँ मिल सकती है? संभावना ही नहीं है ना मिलने की। ऐसे जो हमने खोया, कहाँ से खोया? भीतर से। मिलेगा कहाँ? भीतर से। मिसाल आया कि एक बार देखा एक बुढ़िया औरत को कि वो अंधेरे में कुछ ढूंढ रही है, झुक झुक के। 2-3 नौजवान लड़के निकले वहाँ से। तो भावना होती है ना कि चलो बुजुर्ग आदमी है, मदद कर दें। बोला माता जी कुछ गुम हो गया क्या? हाँ मेरी सुई गुम हो गई है। सुई गुम हो गई है। बेचारे लड़के ढूंढने लगे, बुजुर्ग गरीब औरत है, सुई ढूंढवा देते हैं। बड़ी देर ढूंढा, नहीं मिला। आखिर एक लड़के के मुंह से निकला, माताजी सुई गिरी कहाँ थी? कहती है सुई तो अंदर गिरी थी।
अरे जब सुई अंदर गिरी थी आप बाहर क्यों ढूंढ रही हैं? कहती है मैंने सुना था कि जो चीज अंधेरे में गुम हो जाए रोशनी में मिल जाती है। अंदर अंधेरा था, बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही थी, मैं आ गई। अब हमें हंसी आएगी कि जहां चीज गुमी वहां रोशनी करती ना तो मिल जाती। अब हमारी सबकी खोज इस तरह की नहीं है। वस्तु कहीं खोजे कहीं, कह विद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। और भेदी इतना ही भेद बताता है कि भीतर ही मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, कहीं दूर ना जाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ। अपनी आंखों से पर्दा हटाना पड़ेगा, बाहर कुछ नहीं, इतना सा ही है। सुरती का शब्द से मेल कुछ और नहीं है। उस निश्चय में खड़े होना, उस ज्ञान को ज्यों का त्यों जानना। अब देखो 10 पातशाही चली, ग्रंथ साहब को आप लोग तो मानते हो, 10 पातशाही चली, 5वीं पातशाही में वाणी का संकलन हुआ, ठीक है। सबने अपनी सुरती का नानक जी के शब्द से मेल किया होगा ना। हर लाइन में नानक, हर लाइन में नानक, हर लाइन में नानक क्यों आ रहा? इसका मतलब गुरु जी की वाणी पर सबने निश्चय किया और वही अनुभव चलता आया, पूरे ग्रंथ साहब की रचना हो गई। वही अनुभव चल रहा है, वही प्रतीतियां चल रही हैं, वही जागृतियां चल रही हैं। क्या सिखाया? किसी को सेपरेटली बैठ के कोई ज्ञान नहीं दिया, किसी को शब्द नहीं दिया अलग से। क्या दिया उन्होंने? यही वाणी उचारते थे नानक जी, जहां पहुंच जाते थे, जहां बैठे वाणी का प्रवाह आ जाता था, जहां बैठते थे वाणी उचारते थे, उसी वाणी से प्रतीतियां हुई सबको। साखी अगर हम पढ़ते हैं, जन्म साखी, तो क्या आता है उसमें? बाला मर्दाना क्या बताते हैं? यहाँ चले, फिर गुरु साहब ने ये शब्द उचारे, फिर गुरु साहब के मुख से ये वाणी चली। ऐसे लिखा ही उसमें ऐसे हुआ है, उनके मुंह से वाणी चली, ठीक है। कोई और शब्द की बात आई है, कोई और नाम देने की बात आई है, कोई माला जपवाने की बात आई है, कोई ध्यान लगवाने की बात आई है? कुछ भी नहीं आया। मेरे से ज़्यादा जन्म साखियाँ आपने पढ़ी होंगी, हम लोगों ने तो एक आध बार देखी है, पढ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ी है, आपको पता होगा। जो भी संग रहा गुरु के, अगर गुरु अंगद देव जी के साथ गुरु अमरदास जी रहे, क्या हुआ था? गुरु के संग से होता क्या है? जहां बैठते हैं गुरु के मुख से परिस्थिति अनुसार वाणी चलती है, और हम कैच करते जाते हैं, कैच करते जाते हैं, कैच करते जाते हैं, हमारा भी निश्चय वहीं टिकने लगता है। यही हुआ। गुरु अमरदास तो आए 70 साल की उम्र में, और कितनी उन्होंने सेवा की गुरु अंगद देव जी की। कब बैठ के नाम जपते, मंत्र जपते? सवेरे तो लकड़ियां लेने जाते थे जंगल में, लंगर पकाते थे आके, आंखों से दिखता नहीं था पूरा। क्या किया उन्होंने? गुरु के शब्द पर आशिक होके अपने आप को गवा दिया, सेवा में गवा दिया, प्यार में गवा दिया, उनकी भक्ति में गवा दिया। मैं मिटती चली गई, गुरु प्रगट हो गया। उनको लगा अरे इस भगत के घट में तो मैं ही प्रगट हो गया हूँ। उन्होंने उसको बिठा दिया कि आगे मेरी गद्दी ये चलाएगा। गुरु को गद्दी नहीं चलवानी थी कि कोई ऐसा योग्य निकल आए जिसके अंदर के प्रवाह खुल जाए मेरी तरह, मेरी सोच जैसा वो सोच सके, जहाँ से मैं बात करता हूँ कैच कर सके, इसकी वृत्ति भी मेरे में लग जाए, मेरे में लीन हो जाए वृत्ति इसकी। यही मतलब है ना। तो वृत्ति का ज्ञान के निश्चय में टिक जाना, गुरु को ज्यों का त्यों कैच कर जाना, ये हो गया आपकी वृत्ति का शब्द से मेलाप होना। शब्द से मेलाप हो गया। नानक जी ने कौन सी
शब्द से मिलाप किया था बैठ के अपनी सुरती का। उनकी सुरती चढ़ी रहती थी, उनकी सुरती चढ़ी रहती थी। सुरती चढ़े रहने का क्या मतलब होता है? कोई नशा नहीं है कि शराब पिया अब इसको चढ़ी हुई है। सुरती चढ़े होने का मतलब है सुरती देह से चढ़ी हुई है। सुरती देह अध्यास में नहीं है, सुरती ब्रह्म भाव में है, सुरती ज्ञान में है। जैसे हम गुरु को देखते हैं, उनकी निगाह हर समय ज्ञान पे ही है। जहाँ बैठते हैं फिर फ्लो, जहाँ बैठते हैं फिर ज्ञान। ये सुरती चढ़ी हुई है। और ऐसे में क्या होता है? नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, चढ़ी हुई है। किसी ने पूछा था एक बार गीता भगवान से, आपके गुरु समाधि नहीं लगाते? उन्होंने बोला उनकी समाधि टूटती नहीं तो लगाएं क्या? जिसकी समाधि टूटेगी वो लगाएगा ना। अब जब तक जीव भाव नहीं गया, सुरती का शब्द से मेल करना है, यानी प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। फिर ये वृत्ति जो आपकी देह आकार हो जाती है, इसको आत्माकार बनाना है, ये प्रैक्टिस हो गई। लेकिन नानक साहब कौन सी सुरती और शब्द का मेल करें? उनकी सुरती नीचे आती ही नहीं। उनकी सुरती तो उस शब्द में ऐसी टिकी कि वो आप अशब्दी में टिक गए। एक समय न सुरती रहती है न शब्द रहता है। ये तो जिज्ञासु को अभ्यास बताया गया, वरना न सुरती है न शब्द है। वृत्ति है क्या? वृत्ति की तो निवृत्ति हो गई। शब्द कोई बचा ही नहीं, ना ज्ञान बचा ना अज्ञान बचा। अशब्दी ब्रह्मपद पूर्ण में तन मन लीन कंदासी। ज्ञानी तो अशब्दी ब्रह्मपद पूर्ण में स्थित हो गया। कौन सा शब्द? कैसा शब्द? शब्द भी तो माया है। विषयों में पहला विषयी शब्द आ गया। बस इतना फर्क है, एक शब्द से आपको दूसरे शब्द से उठाया जाता है, जागृत किया जाता है, पर असल आपका जो स्वरूप है वो तो अशब्दी है। वहां शब्द की जगह कहाँ है? शब्द कहाँ बचता है? ब्रह्म शब्दी है, वहां शब्द है ही नहीं। तो ये जो शब्द आप लोग सुनते हो संतों से या ऐसे, आप लोग उन्हीं चीजों को पकड़ लेते हो। लेकिन एक राइट बात को कैच करो, गुरु के ज्ञान से अपना अनुभव मिलाना है। बोला जाता है गुरु के मुख की वाणी और आपके हृदय का अनुभव एक हो जाए। जो वो अनुभव कर रहे हैं आप भी करो। अब समझो आपके घर में कोई कामी है, क्रोधी है, कैसा भी है, आपको उससे शिकायत है, कुछ है, अगर वो हमारे सामने आएगा हम क्या देखेंगे? ब्रह्मज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म। आप भले मेरे को चुगली करके भी ले चलो, ये गंदा, ये बंदा, ये शराबी, ये कबाबी, ये क्रोध करता है, गाली देता है, पर हम अगर उसके सामने चले जाएंगे, हम आप जितना प्यार उसको भी कर सकते हैं। हमको उसकी बुराइयों से कोई प्रयोजन होगा? अब आप अपने अंदर ये विचार कर लो, इस समय वो होते तो क्या देखते? भाई वो तो इसको अच्छी दृष्टि से देखते। इस समय वो होते तो वो क्या रिएक्ट करते? वो इग्नोर कर देते। मैं क्यों कल पे जा रहा हूं, मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? ये हो गया मिलाप करना। गुरु के अनुभव से अपना अनुभव मिलाते आओ ना, तो एक समय ये सोच के भी चल सकते हो वो होते तो क्या करते। ये भी बहुत इजी हो जाता। वो तो यही बोलते, यही भगवान। अभी भी आप लोग बात करते हो, हम तो बीच बीच में हिंट देते हैं, भले आप अपने जोश में होते हो, रोश में होते हो, नहीं सुन पाते हो, पर हम तो हिंट देते हैं। उस रूप में भगवान लीला कर रहा है तेरा मुंह काटने के लिए। भगवान लीला कर रहा है तेरे कोई कर्म काटने के लिए। भगवान लीला कर रहा है कोई तेरे को ताकत देने के लिए। गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, होसी भी राम। अब ये हो गया
गुरु के शब्द में सुरती को मिला लेना। ये हो गया ना कि उनका शब्द है, भगवान के सिवाय कोई नहीं है। तुम भी वृत्ति बना लो। भगवान किसी रूप में कोई भी लीला कर रहा है, पर है तो भगवान। वाह भगवान इस रूप में आए हो। मीरा क्या कहती है, आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए आज सांप के लिबास में, तुम्हारे सामने कोई आ गया। प्रभु आए आज क्रोधी के लिबास में, भगवान आज ये लीला करने आए हो। कल भी बात चली, राजा पैरों में गिर गया। वाह भगवान, कभी संत बन जाते हो, कभी मदारी बन जाते हो। ये वृत्ति चढ़ी हुई वृत्ति होती है। ये वृत्ति होती है जो गगन में रहती। गगन माना आकाश, आकाश माना ऊपर। तो संतों की सुरती गगन में रहती है और बाकियों की सुरती धरती में रहती है। धरती वाली क्या हुई, नीचे वाली वृत्ति, वो ऊंची वाली वृत्ति, उपरामता वाली वृत्ति। जैसे आकाश निर्लेप है, उपराम है, ऐसे ही मेरी वृत्ति भी उपराम है। जगत में रहते हुए जगत से उपराम है। सगल के मध्य सगल तय उदास, नानक हमता का दास। सबके बीच भी बैठे हैं, उदासीन के सदृश भी बैठे हैं। सबके कर्मों से स्वभावों से परे हुए बैठे हैं। अब सब चलेंगे ही अपने अपने स्वभाव अनुसार, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इस सारी दुनिया में सब लोग अपने अपने स्वभाव से चलेंगे। हर व्यक्ति चलेगा अपने स्वभाव अधीन है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसको अपने स्वभाव की पहचान होती तो हरकतें नहीं करता, पर अपने स्वभाव की पहचान नहीं है। अब कई लोगों के अंदर ना ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ओवर स्मार्टनेस होती है, ओवर क्लेवर समझते हैं अपने आप को, लेकिन होता पागलपन है एक तरह का। ऐसे लोग भी मिलते हैं हमारे पास भी। जैसे सत्संग सुनने कोई कोई आते थे, एक दो लोग ऐसे भी संपर्क में आए, वो हर बात में हमारे ही पीछे पीछे टोकना सारा दिन, आपने ऐसे क्यों किया, आपने ऐसे क्यों किया। हमने एक बार गुरुजी को बोला, मैं पागल औरत मेरे पीछे पड़वा दी है आपने, सारा दिन मेरे पीछे का है। गुरु के पास भी गए, वहाँ भी सारा दिन मेरे से वास्ता है। आप यहाँ क्यों बैठे, आप यहाँ क्यों उठे, आपने ऐसे क्यों खाया, आपने गुरुजी से ये वाली बात क्यों की। भगवान ने बोला धीरे धीरे अपने को साइड कर। वो उसके समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी है। तो ऐसा नहीं है कि संपर्क नहीं होता, लेकिन ज़्यादा मन रखने से चिंतन होता है ऐसे लोगों का, और वृत्ति में खराबी आती है, गुस्सा आता है, विक्षेप होता है, चिढ़ लगती है, उलझन होती है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इनसे बचने के लिए अपने आप को साइड कर लेते हैं, क्योंकि उनसे उलझना भी बेकार, जवाब देना भी बेकार। अब किसी किसी व्यक्ति को आप सोचते हो मैं रिप्लाई करूं, क्या रिप्लाई करोगे? अगला समझने के भाव में हो तो समझेगा ना। मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ों को इग्नोर करना ही अच्छा रहता है। और ऐसे में क्या करो, तुरंत अंदर आ जाओ। एक बार तूफान आया समुंदर किनारे, सारे लोग भागे बचने के लिए। एक संत वहीं किनारे पे समाधि लगा के बैठ गया। थोड़ी देर बाद तूफान शांत हुआ, लोग लौटे। किसी ने आके बोला, महात्मा जी तूफान आया, हम सब भागे, आप क्यों नहीं भागे? कह रहे मैं भी भागा। आप कहाँ भागे, आप तो यहीं बैठे थे। बोला तुम सारे बाहर भागे, मैं अंदर भागा। जब अपनी वृत्ति को उपराम करना हो ना, तो अंदर की तरफ भागना होता है, बाहर नहीं। हम अक्सर बाहर भागते हैं। एक कमरे में कोई गुस्सा कर रहा है, मैं दूसरे कमरे में जाऊं, मैं बाहर वॉक करने निकल जाऊं, मैं बाथरूम में जाके बैठ जाऊं। बाहर मत भागो, अंदर भागो। चेक करो मुझे प्रभाव तो नहीं हो रहा, मुझे क्यों बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, वो अपने स्वभाव अधीन है। मैं तो रिलैक्स रहूं, मैं सत्संग सुनता हूं, मैं शांत रह सकता हूं, मैं माफ़ी दे सकता हूं, होगा कोई कर्म का हिसाब, कोई बात नहीं है। जैसा भी है मैं अपने आप को ठीक करता हूं। अंदर अंतर्मुख होके विचार करना शुरू कर दो।
अपने भगवान से जुड़ जाओ, गुरु से जुड़ जाओ, अंदर अंदर भजन गुनगुनाने लगो। बहुत से साधन है हमारे पास, उससे वृत्ति धीरे धीरे उपराम होने लगती है। गुरु के ज्ञान का आश्रय लेने का मतलब ही यही होता है कि उस शब्द में गुरु शब्दी मन अटका लिया। ये भी भजन सुना होगा, गुरु शब्दी मन को अटका लिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। अब गुरु के शब्द में मन अटकाना क्या हुआ? अब हिंदी आ गई, शब्द हो गया। नानक जी का जमाना पंजाबी का था, शब्द हो गया। अब आप लोगों ने डिफरेंस बना दिया, शायद वो शब्द कुछ और होता है, शब्द कुछ और होता है। ये भी रोले पड़ गए, शब्द और शब्द कोई बात ही नहीं है। अब गीता में स्थावर जंगम आया, आजकल हम लोग जड़ चेतन बोलते हैं साधारण भाषा में। अब नानक जी उस टाइम पंजाबी बोल रहे हैं, शब्द शब्द कह दिया। गुरु शब्दी मन को अटका लिया। गुरु के शब्द में मन अटकाने का क्या मतलब है? वाणी का विचार, जब मेरा मन उनकी वाणी में अटक गया तो ये नीचे के तल पे क्या हो रहा है? अब किसी व्यक्ति के शब्द में मन अटके और एक गुरु की वाणी में मन अटके, किसी व्यक्ति के शब्द में मन अटकेगा, हलचल हो जाएगी, ईगो हर्ट हो जाएगी, क्रोध आ जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, आप भी बदले की भावना रखोगे और उसी समय आपका मन गुरु की वाणी में अटक गया, आपको याद भी नहीं होगा क्या हुआ। उस दिन भी बताया मैंने कि एक माता जी ब्रह्म ज्ञान सत्संग सुनते थे, तो उनकी कोई मिलने आई हुई थी सत्संगी। अब घर के लोग तो लिहाज नहीं करते किसी का भी। हस्बैंड आए उनके, दुकान से आए किसी काम, अब आके देखा होगा, गुस्सा आ गया, इसकी सहेली आई है मिलने, ये वो, बैठी गप्पे मार रही। पुराने जेंट्स की तो बहुत ही आदत होती थी, अब तो फिर भी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत जोर से उन्होंने क्रोध कर दिया, गुस्सा करके, और फिर दुकान पे चले गए। वो जो सहेली मिलने आई थी, बोला इतना जोर से गुस्सा करके चले गए। कहती क्या हुआ? बदल आए थे, बरस के चले गए। अब ये मन अटका हुआ है गुरु के शब्द में। और नहीं तो कहती मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी सहेली के सामने बेइज्जती हो गई, मेरा कसूर क्या था? आज तो आए, शाम को रोटी नहीं बनानी मैंने, कलेश करूंगी, पहले पूछूंगी, मैं भी पूछूंगी, मैं तेरी दुकान पे आके ऐसे बेइज्जती करूं। कितने गंदे गंदे ख्याल आते। और एक गुरु का शब्द याद कि आया था बादल, बरस के चला गया। अब नेचुरली बादल आते हैं, गड़गड़ाते हैं, हमको गुस्सा थोड़ी आता है, बदला लेने थोड़ी भागते हैं। कोई बात नहीं, उनको कोई बात नहीं पसंद आई, बोल के चले गए, ठीक है, शाम तक शांत हो जाएंगे, फिर बताएंगे हम अपनी बात, पूछेंगे उनकी बात, घर का माहौल ठीक हो जाएगा, बिगड़ेगा ही नहीं। जिस समय कोई व्यक्ति क्रोध में है, रोष में है, उस समय उससे जितना बोलोगे बात बिगड़ेगी। उस समय मौन का अभ्यास सबसे अच्छा होता है। अब मुख का मौन तो कई बार हम डर के मारे भी करते हैं, लेकिन मन का मौन होगा जब गुरु के शब्द में मन अटका होगा, अंदर गुरु की वाणी कुछ भी चल रही होगी। अब आपने बोला मेरे को ईगो हर्ट हो गई, पर गुरबाणी तो कितना अच्छा कहती है, मेरे साहिब तू मैं माण निमाणी, तू मेरा माण है, मैं तो निमाणी हूं। अब निमाणी को क्या हर्ट हो सकता है? पर आपको तो निमाणे होने का भी मान है। मुसीबत तो ये है, मैं निमाणा हूं, इसका भी तो एक मान है। अगर वो ना हो तो निमाणे को क्या फर्क पड़ना? निमाणे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तू मैं मान भगवान का मान है, शल भगवान के मान का कभी हनन ना होवे, मेरा तो मान ही कोई नहीं। अब घर में नौकर होता है, कोई 4 ग्रेड एम्प्लॉई होता है, वो बेचारा पहले ही अपने आप को डाउन करके चलता है। लोग गाली भी दे देते हैं, लोग डांट के भी बोल देते हैं, बेचारा चुप ही कर जाता है, कहते हैं मैं क्या जवाब दे सकता हूँ आगे से इनको, है ना। तो हम निमाणे हुए नहीं ना, खाली वाणी पढ़ी हमने, मेरे साहेब तू मैं मान निमाणी। उसी में आया तुद चित आवे महानंदा, जिस विसरे सो मर जाए।
तुद चित्त आवे महा आनंदा। जब तू मेरे चित्त में है, तेरे से चित्त लगाया हुआ है, क्या स्थिति है? महा आनंदा। जो विसरे सो मर जाए। अब ये जो कहते हो थोड़ी थोड़ी देर में मरना पड़ता है घर में, बच्चे अलग मारते हैं, पति अलग मारता है, फलानी हालतें अलग मारती हैं। मरना किसको पड़ता है? जिस विसरे सो मर जाए। विसर गए ना सत्स्वरूप को, विसर गए ना सत्य भगवान को, तो झगड़ा पैदा हुआ ना सारा का सारा। फिर तो अपनी सुरती को अगर गुरु के शब्द से मिलाए रखो, अगर हर समय ज्ञान की वृत्ति में रहो, हर समय अंदर गुरु की वाणी चलती रहे, तो कोई उलझन हो ही नहीं सकती आपको। और उस समय भी एक विचार आ जाए ना, तो भी बड़ा बचाव हो जाता है। पर हम क्योंकि अंदर से धीरज खो देते हैं, हमारे अंदर से भी उबाल आने शुरू हो जाते हैं, उद्वेग आने शुरू हो जाते हैं। बल्कि हम कहते हैं थका दो सबको। कोई क्रोध करे ना, उसको करने दो, काम रहो, क्वाइट रहो, थक जाएगा क्रोध कर करके, तुम्हारे पे एनर्जी नहीं वेस्ट करेगा। अज्ञानियों को थकाओ, जो वो करते हैं उनको रोको मत, करने दो, थक के आप पे शांत हो जाएंगे। जब आप बारी देते हो तो उनका मकसद पूरा होता है। भाई अब किसी का मकसद है गाली दे के आपको हर्ट करना, आप हर्ट हो गए, उसका एम पूरा हो गया। आप हर्ट मत हो, रिलैक्स रहो। वो सोचेगा फायदा तो कोई होता नहीं, मैं ही क्यों बोलूं, अपने आप शांत होगा। थकाओ ना, ड्रिल कराओ, सबको ड्रिल कर करके थकने दो। बिल्कुल ऐसे हो जाओ शिवलिंग की तरह, शांत बैठ जाओ। भाई यहाँ कोई असर है ही नहीं, ठीक है, जो समझने का है समझो, जो बोलने का है बोलो, जो करने का है करो, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं। भीलनी को राम के इंतजार है। आसपास जितने आश्रम में जितने संत हैं, सब उसको डाउन करने में लगे। तेरे घर आएंगे, तेरी जैसी के आएंगे, है ही क्या तेरे पास खिलाने के लिए? हमारे इतने बड़े बड़े आश्रम इंतजाम वो छोड़ के तेरे घर आएंगे। लेकिन उसको एक सनक है, राम आणगे, राम आणगे, मेरी झोपड़ी दे भाग आज खुल जाएंगे, राम आणगे। उसको सुनाई नहीं देता संत कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं तेरे घर नहीं आएंगे, तेरे पास आसन नहीं है, तेरे पास भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है, उसको परवाह ही नहीं है। आणगे, राम आणगे, राम आणगे। हम गुम होते हैं भगवान में, हम साथ होश सारा लेके चलते हैं। तुम अपने में गुम रहो ना, आणगे, आए तो सही। कई बार घर के लोग भी कहते हैं आएंगे, हम बात करेंगे, करो दर्शन, तुम भी करो, आओ। महासागर में नदी भी समाएगी, नाला भी समाएगा। भगवान तो सबके लिए है। अगर तेरी भक्ति स्वीकार करेगा, किसी का रोष भी स्वीकार कर लेगा। करे तो सही, आए तो सही, टकराए तो सही। जो हमसे टकराएगा खुद खुदा हो जाएगा। आने दो, टक्कर खाने ही आने दो, आए तो सही, क्या डर है? तुम अपनी मौजी गवा बैठते हो, फिर कुड़ सोचते रहोगे इसने ये नहीं किया, ये मिलने नहीं आया, इसे जुलने नहीं। तेरे को जो मिला तुम खो जाओ। तुम्हारे पास अपने लड्डू भोर के खाने के लिए कितनी चीजें हैं। अरे मेरे भगवान कितने कृपालु हैं, मेरी एक बात पे, मेरी एक अर्जी पे, मेरी एक जिद पे मेरा मान रख लिया, मेरा भाव रख लिया, तुम उड़ जाओ हवा में। छोड़ो परे धरती की गंदगी को, क्या करना। देखो अक्सर लोगों को नीचे का घर पसंद नहीं होता। फ्लैट्स में, फ्लैट्स होते हैं ना, अक्सर लोग नीचे का घर नहीं लेना चाहते। क्यों? नीचे गंदगी है, ऊपर ऊपर। और अब तो ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई हैं, नीचे के फ्लैट्स की कीमत ही कम है, जितना ऊपर जाते जाओ कीमतें बढ़ती हैं। पहले होता था नीचे सबसे ज्यादा महंगा, ऊपर वाला घर सस्ता। अब 25वीं मंजिल का महंगा, ग्राउंड वाला सस्ता। उल्टा जमाना हो गया। क्यों? सबको समझ आ गया ऊपर मजा है।
हवा है, मच्छर नहीं है, कीचड़ नहीं है, गंदगी नहीं है, पानी जमा नहीं होता, मज़ा आ गया सबको। बस आप भी मज़ा लो। ये क्या नीचे के गलियों में घूमने निकल जाते हो, इसको दे किसको, जो मेरे को मिला उसमें आ जाओ ना। हमारे पास भगवान पहली बार आए थे हमारे घर, और हम अक्सर बताते हैं, जिद हम नहीं की थी कि आप चलिए, कहीं आए हुए थे पास में, आप अगर हमारे घर नहीं चलते कल से हम सत्संग नहीं आएंगे। भगवान बोले चलो चलो, बच्चा मेरा नाराज हो जाएगा, चलो। अब आए तो घर में सब ने मेरे को उस टाइम ही इन लोगों ने बोलना शुरू किया, तेरा दिमाग ठीक है, घर में इंतजाम है, कहाँ ले जाएगा, कहाँ बिठाएगा, तूने जिद कर ली ऐसे उनसे। पर एक सनक सवार थी, नहीं भगवान चल रहे हैं। बाद में भी सबने कहा, संत आते हैं, कोई मान होता है, कुछ होता है, तूने हमारी भी बेइज्जती करा दी, घर में कुछ था ही नहीं, इतना सा गाजर का हलवा रखा था, वही खा के वो गए, बुलाना था ढंग से खाना करते, ये करते। पर मेरे दिमाग में आज दिन तक भी वो मौज चलती है, उन्होंने मेरी बात मानी, मेरा मान रखा। और इतनी सी बात से प्यार बढ़ता चला गया। फिर चाहे वो 50 बार आए, इंतज़ाम हुए, खाने बने, हलवाई लगे, टेंट लगे, पर वो वाला स्वाद फिर नहीं आया। फिर ढोलकें बजी, म्यूज़िक बजते थे, पर वो मज़ा जो थाल उल्टा करके उन्होंने बजाया था और भजन गाया था, वो वाला स्वाद फिर नहीं आया। तो हम उस स्वाद में चलें ना। ये क्या करना है हमने इन चीज़ों का? हमने किसी के लिए थोड़ी बुलाया, अपने लिए बुलाया, हमने मजा लिया, लुट्टी लुट्टी में मौज बड़ी लुट्टी, बस। और जबकि आप लोग क्या करते हो, आपके फेस उस टाइम भी बताते हैं, आप टेंशन में हो, अंदर से परेशान हो, अंदर से मौज कहाँ ली, खुल के कहाँ हंसे, खुल के कहाँ नाचे, खुल के कहाँ गाए, ये आपने वृत्ति कहाँ टिका दी? सांसारिक लोगों के शब्द में अटका दी। उससे ये नुकसान हो गया। टिका दो भगवान में, उस समय वृत्ति भगवान में टिक जाए, याद ही ना रहे कोई है भी सही, दीन जहान दुनिया, लो आनंद, नाचो कूदो गाओ, भूल जाओ, शरीर को भी भूल जाओ, देखी जाएगी। बाद में एक गोली खा लेंगे, और क्या होगा? बाद में एक गोली खा लेंगे, दर्द करेगा तो अभी तो नाच लें, अभी तो मौज ले लें, अभी तो आनंद लूटें। तो ऐसे सुरती को शब्द से मिलाया जाता है। आई बात समझ में?